और याद रखिएगा इसी तरीके से कि ह्यूमिलिएशन भी बहुत होती है। शादी से पहले मोहब्बत में इंसान को अक्सर ह्यूमिलिएशन मिलती है, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे दीनी कल्चर में आप मुझे खुद बताएं, कभी आप में से कोई बंदा, कोई लड़का या कोई लड़की बड़े फ़ख्र से जाके घर में कह सकती है कि जी मुझे फ़लाँ लड़के से बड़ी मोहब्बत है? जी नहीं कह सकती ना, ठीक है। ये हया वाली चीज़ है, कोई भी नहीं कह सकता। क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी बहन आपको आके कहे जी मुझे फ़लाँ लड़के से बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारे दोस्त से बड़ी मोहब्बत है? नहीं, आप इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक समथिंग दैट इज़ वर्दी ऑफ ह्यूमिलिएशन एज वेल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह माफ़ करे, जब इंसान, अल्लाह ताला भी इंसान के गुनाह को ना कुछ देर तक छुपाते हैं और एक वक्त आता है फिर इंसान को एक्सपोज अल्लाह ताला कर देते हैं। एक वक्त आता है जो इंसान एक्सपोज हो जाता है। तो अगर हम ये समझते हैं ना कि हम फ़लाँ ताल्लुकात हमने किसी के साथ कायम किए और हम छुपा सकते हैं, कितनी देर छुपा सकते हैं आप? एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपके पर्दे को जब रिवील कर देंगे तो अल्लाह माफ़ करे फिर ऐसी ह्यूमिलिएशन है। और मैं बताऊँ, ये वो चीज़ें जो इंसान को कभी भूलती नहीं है। यानी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो रिलेशनशिप या इस तरह के अल्लाह माफ़ करे ज़िना वाले मामलात हैं, ये अगर एक बंदे के बारे में साबित हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक दाग होता है। मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, दोनों की बातें। मर्द के लिए भी वो दाग है, औरत के लिए भी दाग है, अल्लाह माफ़ करे। तो ह्यूमिलिएशन, और इसी तरीके से फिर अल्लाह ताला की, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह में इंसान पड़ जाए तो फिर आखिरत में उसके लिए अजाब, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से याद रखिएगा, शैतान जो है, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, याद रखिएगा, हलाल की जो लज्जत है ना, हलाल की लज्जत, वो इंसान को तभी सही मानों में मिलती है जब इंसान हराम से बचे। और जब बहुत ज़्यादा आप हराम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हलाल की लज्जत आपके लिए ख़त्म हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, जिन लोगों को ये मल्टीपल पार्टनर्स रखने की या इस तरह की आदत और लत पड़ जाए ना, माजरत के साथ शादी उनका मसला हल नहीं कर पाती। बहुत से लोग कहते हैं शादी कर लें जी मसला हल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। शादी जो है वो मसला हल नहीं कर पाती, क्योंकि हराम कर करके उसने अपने आप को इस तरीके से, उसके ब्रेन ने, यानी उसने अपने आप को इस तरीके से इस नाच पे चला दिया है कि अब उसके लिए जो हलाल है, जो जायज़ चीज़ है, उसमें वो मिठास और लज्जत और नेकी की जो अच्छाई और लज्जत है वो ख़त्म हो जाती है उसके लिए। ही कैन नॉट फिक्सेट हिमसेल्फ और ही कैन नॉट बी सिंसियर विद वन इंडिविजुअल, ही हैज़ टू गेट इट। और अल्लाह माफ़ करे, फिर ऐसे लोगों के लिए, उनकी घर तमाम, मेरी फैमिली बेचारों के लिए, वाइफ जो उसका स्पाउस है, कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हो, अगर उसको भी ये आदत पड़ गई है, लज्जत पड़ गई है। इसलिए आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा, जो शादी की कंडीशंस अल्लाह ने रखे हैं, अल्लाह ने कहा फनकिहुहुन्ना, निकाह करो ऐसी औरतों से, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके घर वालों की इजाज़त से, उनके वलियों से इजाज़त लेके, फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वअतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ी, और उनको उनका हक महर दो, बिलमारूफ़ी, जो मारूफ तरीके के मुताबिक है। वो कौन सी होनी चाहिए? मुहसनात। पहली चीज़, पहली कैटेगरी है ऐसी ख़वातीन जो मुहसनात, जो मुहसिना हो, पाक, जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हो। अगर एक ऐसी औरत आपको मिल जाए जो हो तो बहुत खूबसूरत, बहुत, यानी आपके लिए भा जाए, लेकिन अगर वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली नहीं है तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। द सेम गोज़ विद द मैन एज़ वेल, क्योंकि कुरान मजीद में मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन के भी अहकाम है, यानी मर्दों के लिए भी अहकाम है। ये ना समझे कि अल्लाह ने सिर्फ औरतों के लिए स्टैंडर्ड्स रखे, नहीं, मर्दों के भी यही स्टैंडर्ड्स हैं। अगर किसी औरत को पता चल जाए कि ये मर्द जो है ये अपनी पाकबाजी की हिफाजत नहीं करने, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करने वाला, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ मैरिज, नो मैटर कि आप उसको कितना मर्जी अच्छा समझते हैं। कुरान ने स्टैंडर्ड दे दिए। पहली बात मुहसिनात गैर मुसाफिहात। सिफाहा किसे कहते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे उस्ताद जो हैं शेख अनस, आप सबको पता है माशाल्लाह, मेरे उस्ताद हैं, वो बताते हैं, वो कहते हैं असल में मुहसनात जो होते हैं, मुसाफिहात, वो ख़वातीन होती हैं जिनके लिए मैरिज इज़ ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट, ऑल दे सीक इज़ जस्ट दिस। इवन मर्द भी मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, अल्लाह ने मर्दों के लिए भी ये स्टैंडर्ड दिया है। ऐसा बंदा जो सिर्फ अपनी लज्जत पूरी करने के लिए कर रहा है, ही डज नॉट हैव एनी कंटेंट और एनी इंटेंशन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसके लिए शादी इज जस्ट अ मैकेनिकल थिंग,
शादी इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ फिजिकल रिलेशन। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जैसे कहा ना मवद्दतन व रहमा, मोहब्बत भी है, रहमत भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अजीम मकसद को, एक फैमिली को बड़ा बनाना और अल्लाह के सामने इस उम्मत के अंदर खास तौर पे एक कंट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्टिव फैमिली यूनिट बनाना। दैट्स दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ फिजिकल डिजायर बीइंग फुलफिल्ड, दैट्स इट। ये ऐसी बात नहीं। और तीसरी चीज वला मुत्तखिदात अखदान, और ऐसी लड़कियों से भी ना शादी करो जो खुफिया दोस्तियां करती। खुफिया दोस्ती करना ये गुनाह का काम। तो जो बंदा समझता है कि खुफिया दोस्ती, भाई इसमें क्या मसला है, मैं तो मतलब दोस्ती कर रहा हूं ना, मैंने जिना तो नहीं किया। वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान मजीद कहता है ये भी गुनाह है। मर्दों के लिए भी ऐसे मर्द जो खुफिया दोस्तियां करते हैं, दे आर नॉट वर्दी ऑफ मैरिज। आपको बज़ाहिर बहुत अच्छे लगेंगे, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स कुरान के कितने वाज़ेह हैं और हम किस जगह पे खड़े हैं, सुभान अल्लाह। कितने हम, अल्लाह माफ़ करे, गुनाहगार सारे मर्द। मैं सीधी सी बात कहूँगा, हमारे यहाँ ये माशरे के अंदर शायद ही, मैं कहता हूँ बहुत वलीउल्लाह आज, बहुत बड़ा वलीउल्लाह होगा जो इस चीज़ों से बचा हुआ है और अपने आप को जिससे बचाया हुआ जान।